हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ट्रेडिंग फीस शेड्यूल ऑफ अटलांटिक एक्सचेंज ग्लोबल हैज़ बीन अपडेटेड। तो यहाँ पर जो फीस पड़ती है ट्रेडिंग के लिए वो वीआईपी लेवल के लिए यहाँ पर कम है, और जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए तो उतनी है 0.1%। तो यहाँ पर अगर वीआईपी पैकेज लेते हैं तो वहाँ पर फीस कम होगी, ठीक है। वो भी नॉर्मल सी, इससे अच्छा है ये वीआईपी पैकेज लें ही ना, ठीक है। आप इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी अगर इतना कम प्रॉफिट मिलता है तो फिर किस काम का। अब यहाँ पर मैं आपको पैकेज भी दिखा देता हूँ कौन कौन से वो पैकेज हैं। तो यहाँ पर आप पैकेज देख सकते हैं, रेगुलर मेंबर, वीआईपी लेवल 1, वीआईपी लेवल 2, वीआईपी लेवल 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेगुलर मेंबर, और यहाँ पर 0 BUSD, और यहाँ पर दिया है 0.1 से और 0.1% यहाँ पर दिया है। इसके बाद में वीआईपी लेवल 1 के लिए यहाँ पर 4000 BUSD लगेगा यहाँ पर फीस, यानी वीआईपी सब्सक्रिप्शन फीस लगेगा, तब यहाँ पर कम होगा। वैसे तो कम नहीं, वो भी यहाँ पर कितना 0.09% तो भी यहाँ पर लगेगा ही। इसके बाद में यहाँ पर कम से कम मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर वीआईपी हम कोई यहाँ पर पैकेज लेते हैं तो उसमें कुछ भी मतलब ट्रेडिंग फीस लगनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 5000 BUSD का ये पैकेज है जहाँ पर 0.75% यहाँ पर लगेगी फीस। के बाद 15000 BUSD का पैकेज है, यहाँ पर 0.05% यहाँ पर फीस कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हमें पैकेज मतलब इतना बड़ा पैकेज है कि इसको हम ना भी लें तो भी वहाँ पर ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपकी अगर टीम है, आपके डाउन में अगर टीम भी यहाँ पर काम करती है, ठीक है, तो उसका भी हमें परसेंटेज मिलेगा, वो भी 20-30%, ठीक है। तो जबकि वजीरेक्स है, वजीरेक्स एक्सचेंज ही अपने जो भी ट्रेड है अगर कोई भी अपने रेफर करता है किसी को भी तो वहाँ पर 50% का प्रॉफिट मिलता है, और यहाँ पर 3 लेवल तक का वो भी कितना 30%, 20% कम, ठीक है। तो बाइनेंस में भी काफ़ी सारे ऑफर आते रहते हैं, तो बंदा क्यों अटलांटिक एक्सचेंज यूज़ करेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर अभी एक्सचेंज पर आपको लिए चलता हूँ। ये एक्सचेंज है। जब आप एक्सचेंज पर आएंगे तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर जैसे सेलेक्ट करना हो, लाइक AC ATC कोई भी आपको बाई सेल करने के लिए, अभी यहाँ पर अभी अटलांटिक एक्सचेंज जैसा आपने कभी भी कोई एक्सचेंज देखा नहीं होगा, और ना ही भविष्य में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए अभी इसका एंजॉय कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइस खुद ही डालना पड़ता है, यहाँ पर कितना प्राइस डालना है, अमाउंट यहाँ पर खुद ही भरना पड़ता है। जब हम भर लेते हैं इसके बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, बाई पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर आ जाइए, आपको यहाँ पर $10 से लगाकर $9 के बीच में आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं 10 डालूँगा, ठीक है, अभी बाई पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ लिख कर आएगा। ये देखिए प्राइस वैल्यू शुड बी नो लेस देन 50 एंड नो मोर देन 100 प्राइस वैल्यू, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है 100, अगर यहाँ पर हम कम कर देते हैं यानी 90 कर देते हैं तो यहाँ पर ऐसा ही पेंडिंग पड़ा रहेगा, पता नहीं कब एग्जीक्यूट होगा, यही पता नहीं। दूसरे जो एक्सचेंज पर देखा होगा आपने, वहाँ पर का जो शेड्यूल होता है कि वहाँ पर बाई प्राइस लगा रखा है, सेल प्राइस लगा हुआ, आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपने सेलेक्ट कर दिया, आपने इतने में सेल करना है। अब कोई सेल करने वाला है, मुझे बाई करना है, अब कौन सा यहाँ पर कौन सेल कर रहा है, कौन बाई कर रहा है, कितना प्राइस है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन खरीदा। तो अभी एग्जीक्यूट ऑर्डर कैसे होंगे, अब पता लगा उसका हाई वैल्यू में मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है तो कैसे ऑर्डर होगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर फिर से आ गया, नो प्राइस वैल्यू शुड बी नो लेस देन 50 एंड नो मोर देन 100 प्राइस वैल्यू। अभी 100 से तो ज़्यादा मैंने डाली नहीं है, 50 से कम भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर 60 डाल देते हैं तो क्या होता है, अभी यहाँ पर बाई का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, अब इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा तब यहाँ पर बाई का ऑप्शन आएगा, ऐसी ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो कम से कम एक्सचेंज लॉन्च करें तो उसका एक तौर तरीका होता है, वहाँ पर किस तरह से ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, कौन सा हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं चलता है। अभी एक बंदे ने कमेंट किया था मुझे 2FA के बारे में नहीं पता है, 2FA होता क्या है, ठीक है। अभी ये ऐसी नॉर्मल चीज़ें इन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। अभी शॉर्टकट में लिखा है, हो सकता है पता हो,
तो यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें अगर होंगी तो किस तरह से फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तो वहाँ पर कि फिर क्या करेंगे अभी। ठीक है, अभी यहाँ पर डालेंगे 10 और यहाँ पर डाल देंगे 60, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अब काफ़ी दिनों तक तो वहाँ पर अगर पेंडिंग बताएगा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो भी नहीं पता चलता वहाँ पर कुछ। ठीक है, तो अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा फिर से। यहाँ पर देखिए पेंडिंग 26 तारीख का मतलब आज का ऑर्डर है, 20 तारीख का ऑर्डर लगाया, वो भी यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 से और 42 ये सब दिया है टोटल वैल्यू इसकी। और अगर यहाँ पर कम से कम डिजाइन तो सही से होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सेल कर रहा है तो उसकी प्राइस वैल्यू उसने क्या लगा रखी है, अगर मुझे उसी प्राइस वैल्यू में ठीक लगता है तो हम क्लिक करके ऑटोमेटिक हम बाई कर लेंगे और आ जाएगा। अब यहाँ पर वो प्राइस वैल्यू क्या लगाई है, क्या किसने कौन सेल कर रहा कौन बाई कर रहा, कुछ यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा। जब उसका डिजाइन ही नहीं किसी को पता चलेगा तो कि क्या कैसे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोविट ग्लोबल पर लिए चलता हूँ। प्रोविट ग्लोबल पर जो ATC लिस्टेड है वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर मैंने प्रोविट ग्लोबल एक्सचेंज ओपन किया है। अभी यहाँ पर देखिए ATC USDT मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से जो भी पेयर हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी पेयर हैं सारे पेयर आ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, जैसे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ATC सिंपली लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉइन अटलांटिस कॉइन। ठीक है, अभी ऐसी और एडवांस बिटकॉइन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 रुपये से भी कम यहाँ पर उसका रेट चल रहा है। और इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं और मान लीजिए कि बाई करना है, सेल करना है किस तरह से, तो पहले तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या बाई करना है, क्या सेल करना है, यहाँ पर देख सकते हैं 100% सेल करना है या कितना। तो यहाँ पर तो ऑर्डर होते हैं, हमको दिख रहा है कि किस बंदे ने कौन सा ऑर्डर लगाया हुआ, किस प्राइस में लगाया हुआ है, तो दिखता है। ठीक है, अब जैसे वजीरेक्स एक्सचेंज ले लीजिए या फिर बाइनेंस एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज ले लीजिए, सभी में ट्रांसपेरेंसी एकदम सब कुछ दिखता है। ठीक है, तो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है, हम ऑर्डर देखते हैं। चलो मान लीजिए इस प्राइस में हम ऑफलाइन लगा देते हैं कि यहाँ पर जैसे वैल्यू आएगी हमारा बाई हो जाएगा या सेल हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें दिख ही नहीं रहा है, तो किस तरह से हमें कौन से शेड्यूल से वहाँ पर हमें बाई सेल करना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमें अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, मैं वहाँ सेल करना चाहता हूँ, तो हम वहाँ पर जब ऑर्डर किसी ने लगाया होगा प्राइस में, ठीक है, तो वहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर हम ये सेल करना चाहते हैं हाईएस्ट से प्राइस में सेल हो, अब वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं लगा रहा है, किस वैल्यू में कोई ख़रीदार ही नहीं है उस वैल्यू में, तो फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और एक बात और आपको बता दूं, जो मैंने बहुत पहले बताई थी और अनाउंसमेंट भी है, काफ़ी जगह पर आप देख भी सकते हैं, उसका जो वाइट पेपर है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अटलांटिस एक्सचेंज में जो अटलांटिस एक्सचेंज काफ़ी चार्टर्ड बैंक अकाउंट के साथ बैंकों के साथ टाई अप करेगा और फाइनल स्टेज पर है ये टाई अप। और जैसे फाइनल हो जाएगा उसके बाद में उन बैंकों से आप लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि जो डॉलर्स होते हैं वो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाएंगे INR में। ठीक है, जो इंडिया के लोग हैं या जो अदर कंट्री के हैं, तो वहाँ पर जो भी करेंसी चलती है उन करेंसी के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में आ जाया करेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को फिलअप कीजिए, क्योंकि अभी कुछ है नहीं, इसलिए बैंक अकाउंट को ना फिलअप करें फालतू में। ठीक है, दूसरा काम करें अपना। तो जब जैसे ये फाइनल हो जाता है चार्टर बैंक अकाउंट का, ये जो भी चल रहा है फाइनल हो जाता है, वैसे आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को सेव कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर अभी बाई सेल है ये नहीं हो रहा, पेंडिंग है सारा, ठीक है, तो वो जब एग्जीक्यूट होगा इसके बाद में उसको हम सेल करेंगे तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद में आपको बाई सेल करने के लिए मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है, आप कहीं ATM में निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कार्ड भी मिलेंगे। यहाँ पर कार्ड से आप सेल परचेस कर सकते हैं, यानी कहीं पर आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो आप उससे कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि पहले ही दी जा चुकी है और ये ऐसा हो यहाँ पर होगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर अच्छी मतलब बातें कही जा रही हैं, वो सब होगा। यहाँ पर जो भी वर्क चल रहा है सब होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट किसी का नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं
और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो धैर्य से काम लेना पड़ेगा अभी फ़िलहाल के लिए। अब ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए कि जो यहाँ पर हो ही ना, ठीक है। तो इस तरह का डिज़ाइन भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसी तरह का अगर एप्लीकेशन भी फंस गया तो फिर काम हो गया तमाम, इंडिया वाले आधे तो पागल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप भी आप समझदार हैं सभी लोग और समझदारी से काम लीजिए। फ़िलहाल कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर और भी प्रॉब्लम है तो आप सपोर्ट में भी लिख सकते हैं कि हमें ऐसा डिज़ाइन नहीं चाहिए जैसा बाइनेंस होता है। अपने किसी कॉइन को आप बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट कराइए, कॉइन बेस पर लिस्ट कराइए, या उधर जो एक्सचेंज चल रहे हैं इंटरनेशनल उन पर उस पर आप लिस्ट कराइए, ताकि हमें इसकी वैल्यू पता चले। पहले ही कह रहे थे कॉइन मार्केट कब कहीं पर नहीं लिस्ट कराएंगे, कराए फिलहाल। तो देखिए जो यूजर चाहते हैं तो वो अगर कराएंगे तो हम जल्दी आगे जाएंगे, ठीक है। आई होप कोई फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।